Audio Jungle. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम सबको। मैं साहिल स्वागत करता हूँ MSVM कोचिंग क्लासेज में। आज की नई वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में वही सारी चीज़ें जो आप अब तक पढ़ते आए हो, वही हम इसकी पहचान, आइडेंटिटी की बात करेंगे। वही हेल्पिंग वर्ब, वही मेन वर्ब, वही एडवर्ब्स, बस इसमें चेंज हो जाएगी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की। तो इसकी जो पहचान होती है, यानी कि इसकी जो आइडेंटिटी होती है, वो होती है बेटा चुका था, क्योंकि ये पास्ट में चला गया। चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, आदि शब्द इसके अंत में आते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं अपन इसकी HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हेड, यानी कि सभी जो इसके सारे जितने भी कर्ताएं होते हैं, उन सभी कर्ताओं के साथ में हेड का यूज किया जाता है। जितने भी कर्ता होंगे, चाहे कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ में हेड का यूज किया जाता है। थर्ड नंबर, जो इसकी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में अगर परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन इसकी एडवर्ब्स की, यानी कि इसकी जो क्रिया विशेषण है, कैसे पहचानते हैं। इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एडवर्ब्स का याद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनसे ही पहचान होती है कि हाँ भाई, ये जो एडवर्ब है कौन से टेंस की है, क्या बनना है क्या नहीं बनना। तो इसकी जो एडवर्ब्स होती है वो होती है आफ्टर, बिफोर, और एक होती है ऑलरेडी। इसके बाद बात करते हैं अपन इसके फॉर्मूलों की। 3 सेंटेंस होते 5 से 3 करने। सबसे पहले अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, और थर्ड वाला जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि हेड, सभी कर्ताओं के साथ में। इसके बाद में आप लगाओगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट है अदर। बहुत सिंपल है। इसके बाद नेगेटिव में जो हेड है, हेड के बाद नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में अदर। इंट्रोगेटिव में हेड जो है तुम्हारे पे उठ के आगे आ जाएगी, तो हेड प्लस सब्जेक्ट
इसके बाद में बी थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में लिख देंगे अदर, और मेन जो चीज है वो है क्वेश्चन मार्क। बात करते हैं अपन इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स अपन अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल हो। जैसे कि राम खेत पर जा चुका था, या राम ने अपना काम कर लिया था, तो राम ने अपना काम कर लिया था। अब लास्ट देखना है अपन को, तो लिया था, ये इसकी आइडेंटिटी होगी, इसे पहचान लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें ना तो नॉट आ रहा है, ना नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं आ रहा, तो साधा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है अपन को हेड, इसके बाद में वी थर्ड लिखनी है, वर्ब क्या है यहाँ पर, काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो करना है यही इसकी वर्ब है, तो डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डू, डिड, डन, ठीक है। उसके बाद अपना, अपना यानी कि राम का, उसका, तो यहाँ पे लिख देंगे हिज, और क्या कर लिया उसने, अपना काम कर लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क। तो राम हैड डन हिज वर्क, नेगेटिव बनेगा इसका राम, इसके बाद में हैड, इसके बाद में नॉट, इसके बाद में डन, इसके बाद में हिज वर्क। तीसरा जो इसका इंट्रोगेटिव है उसमें हेड उठ के आगे आ जाएगा, तो हेड, इसके बाद में सब्जेक्ट है राम, इसके बाद में वी थर्ड, इसके बाद में हिज वर्क, और लास्ट क्वेश्चन मार्क। ऐसे आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि इसके और एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें, मेघा ने या मेघा खाना पका चुकी थी। अब ये वाला सेंटेंस है, इसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है इसका मेघा, तो मेघा लिख देंगे अपन, इसके बाद में हेड, इसके बाद में वी थर्ड लगा दो, पकाना, तो कुक, कुक, कुक्ड, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्या पकाया इसने, खाना, ये हो गया। मेघा हैड कुक्ड फूड, नेगेटिव बनाओ इसका, तो मेघा हैड नॉट कुक्ड फूड। इंट्रोगेटिव में हेड आ गया जाएगा, तो हेड मेघा कुक्ड फूड, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसका एक प्लूरल का सेंटेंस मैं बना के बताता हूँ। इसी का प्लूरल वाला सेंटेंस, इसको देख लो पहले, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ये तो मैं मिटा रहा हूं। अब जैसे कि इसी का सेंटेंस ले लो प्लूरल वाला, हम किताब पढ़ चुके थे। पहले वाले दोनों जो थे उसमें जो सब्जेक्ट आ रहा था वो नाम था, यानी कि सिंगुलर था, और इसमें क्या आ रहा है, हम यानी कि प्लूरल है, तो हमको बोलते हैं अपन वी, ठीक है। इसके बाद आपको हेड लगाना है, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, हेड लगेगा। हेड के बाद में वी थर्ड लगाना है, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, इसके बाद में बुक,
इसके बाद में सेकंड वाला वी, हेड, इसके बाद नोट, रीड, बुक। थर्ड वाले में हेड उठ के आगे आ जाएगा तो हेड, वी, रीड, बुक। अब मैंने यहाँ पे इस बुक के आगे आर्टिकल एच नहीं लगाया क्योंकि वहां पे हम आ रहा है, ठीक है। हम बहुत सारे, तो बहुत सारे मिलके एक किताब तो पढ़ेंगे नहीं, इसीलिए मैंने वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं किया। तो इसके बाद और पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो इसका लास्ट है पास्ट का। इसके बाद ये पास्ट टेंस खत्म हो जाएगा। तो आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे हमारे पास्ट टेंस के आखिरी भाग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसकी आइडेंटिटी जो होती है, पहचान, वो होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट परफेक्ट की थी, हेड, और इसके साथ कंटिन्यूअस मिक्स हो जाएगा तो बीन, हेड बीन, और ये लगेगा सभी कर्ताओं के साथ में। चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ में लगेगा आईएनजी, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। एडवर्ब्स सिंस, फॉर, ऑल या होल। इसके बाद इसके फॉर्मूले जो होते हैं, इसमें एक चीज जुड़ जाती है आपकी, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर ये वही है जो अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था। सिंस का यूज किया जाता है निश्चित समय के साथ में, ऐसा समय जो निश्चित होता है, जैसे कि सुबह दिन भर में एक बार होती है, रात एक बार होती है, दिन एक बार आता है। तो ये जो समय होता है निश्चित होता है। एक होता है फॉर, और फॉर एक अनिश्चित समय होता है, इसको आप टाइम पीरियड बोल सकते हो, यानी कि अवधि, एक छोटी सी समय अवधि या एक छोटा सा समय, जैसे कि 2 घंटे, 2 दिन, 2 4 दिन। अफर्मेटिव जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड बीन, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर, इसके बाद में टाइम जो आपको अवश्य मिलेगा, अदर अगर कुछ है तो अदर लिखेंगे और वाक्य खत्म। इसके बाद नेगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में हेड, यहाँ पे लग जाएगा नोट, इसके बाद में बीन, इसके बाद में V1 आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, टाइम और अदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेड उठ के आगे आ जाएगा तो हेड, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में बीन, V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम, अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन फॉर्मूलों की सहायता से आप ये सेंटेंस कवर करेंगे, इन सेंटेंस को कंप्लीट करोगे, बनाओगे। सेंटेंस में ऑलरेडी लिख चुका हूँ,
जैसे कि पहला सेंटेंस है बबीता सुबह से खाना पका रही है। दूसरा है तुम 4 घंटे से एक कविता लिख रहे हो। यहाँ पे मैंने एक चीज गलत लिखी, यहाँ पे आएगा थी और इसमें भी आएगा तुम 4 घंटे से एक कविता लिख रहे थे, बबीता सुबह से खाना पका रही थी। तो लास्ट में ये चीज देखनी है आपको कि से रही थी आ रहा है, से रही थी। इसमें आप देखो से रहे थे, ठीक है। इससे आपने इस सेंटेंस को पहचान लिया कि ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब आपको लगाने फॉर्मूले और फॉर्मूलों की सहायता से सेंटेंस को बनाना है। तो देखो सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, खाना बनाने का काम कर रही है बबीता, तो बबीता। इसके बाद में हेड लगाओ, इसके बाद में बीन, इसके बाद में मेन वर्ब है आपके पकाना, पकाना को बोलते हो कुक। इसके साथ लगाना है आपको आईएनजी, क्या पका रही हो, खाना, तो फूड। इसके बाद में सिंस या फॉर लगाना है, तो सुबह, सुबह एक ऐसा समय है, ऐसा टाइम है जो फिक्स है, निश्चित है। तो इसके साथ में क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्योंकि सिंस का यूज किसके साथ किया जाता है, निश्चित समय के साथ में। टाइम क्या दे रखा है आपको, सुबह का। नेगेटिव बबीता, इसके बाद में हेड लगाओ, इसके बाद में नोट, इसके बाद में बी, इसके बाद में कुकिंग, इसके बाद में फूड, फिर सिंस, उसके बाद में समय मॉर्निंग का। थर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें हेड उठ के आगे आ जाएगा, तो हेड बबीता डीन, कुकिंग, फूड, सिंस, मॉर्निंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका पहला सेंटेंस। सेकेंड वाले सेंटेंस में आपको तुम दे रखा है, तुम यानी कि यू, और यू क्या है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि ही, शी, इट और अगर किसी का नाम आ जाए तो ये जो है ये सिंगुलर है, और आई, वी, यू और दे ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसमें है यू, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अपन यू, उसके बाद में हेड, इसके बाद में लिखना तो राइट, इसके साथ लगाना है आईएनजी। जब किसी शब्द के पीछे ई हो लास्ट का वर्ड और आईएनजी लगाना हो तो ई को हटा दिया जाता है, ये रूल है। ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको, क्या लिख रहा है वो, कविता, तो यू हेड राइटिंग ए, कविता को बोलते हैं पोइम, तो राइट ए पोइम। टाइम अनिश्चित समय, टाइम पीरियड 4 घंटे, एक कैसा समय है 4 घंटे, पीरियड है एक छोटा सा, तो अनिश्चित है, तो यहाँ पे लगेगा 4। टाइम दे रखा है आपको 4 घंटे, तो 4 को बोलते FOUR 4 घंटे, यानी कि हावर्स। अब दोनों अलग है, 4 अलग है और ये वाला 4 अलग है, FOUR 4 मीन्स 4। सेकंड, यू हैड नॉट बीन, इसमें बीन नहीं लगा है, you had not been writing a poem for
4 hours। इसमें बीन नहीं था तो मैंने ऊपर नीचे काट के बीन लगा रखा है। Have you been writing a poem? फोर आवर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है यहीं पर खत्म होता है। ऐसे और भी आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई सा भी सोच समझ के कोई सा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ऐसे और सेंटेंस अगर आप बनाना चाहें तो बना के देख लीजिए, ये रूल्स सब में काम करेंगे। और अब हम बात करेंगे अपने अगले टेंस की, और अगला टेंस जो होने वाला है वो है आपका फ्यूचर। फ्यूचर मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो फ्यूचर जो टेंस होता है, फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, उसमें अपन यही 4 पैटर्न पढ़ेंगे। पहला वाला पढ़ेंगे अपन फ्यूचर सिंपल, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे अगली क्लास में जो होने वाली फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर के पूरे टेंस जो भी उसके पार्ट हैं सारे। धन्यवाद। और हमारी MS कोचिंग से आप जुड़े रहिए।